बेटा हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो। रेशियो के अंदर हमने 88 के करीब क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 89 क्वेश्चन। तो 89 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर मैं लिख भी देता हूँ रेशियो का। 89 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो मैं पढ़ भी देता हूँ। द होल सरफेस ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ land and water is 1:2. 1:2. The northern hemisphere is ratio 2:3. Then what is the ratio of southern hemisphere? संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा? देखो, एक पूरी सरफेस है, एक पूरी अर्थ है, ये पृथ्वी हमारी, ये दो पार्ट में तोड़ दी। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लैंड का और वाटर का रेशियो दे रखा है दोनों जगह। यह है लैंड और वाटर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें बेटा रेशियो दे रखा है कितना? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो दे रखा है बेटा 1:, संपूर्ण पृथ्वी पर, ये पूरी पृथ्वी है ना, इस पर लैंड का और वाटर का रेशियो दे रखा है 1:2। और ये उत्तरी गोलार्ध में अनुपात है 2:3। हमें दक्षिणी गोलार्ध का निकालना है कितना अनुपात होगा। क्वेश्चन समझ गए होगे आप बिल्कुल अच्छे से। तो एक बात समझो, 1 और 2 टोटल कितना होता है बेटे? 3, और 2 और 3 टोटल 5। तो आप 3 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, जो बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से कट जाए। तो मैंने 3 से कटने वाली संख्या मान ली 300। अगर 3 की वैल्यू 300 तो 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू 200। यही होगा भाई। पूरी पृथ्वी पर लैंड है 100 भाग, पानी है 200 भाग। तो 2 भाग में पृथ्वी बटी है, नॉर्थ में और साउथ में। तो पूरी पृथ्वी 300 की है, तो साउथ में भी 150 की होगी और नॉर्थ में भी 150 की होगी। बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल होगी। तो अब ज़रा 150 की होगी मेरे बेटे। तो यहाँ बताओ, यहाँ कितनी थी पृथ्वी? 2 और 3 5। 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू 30। तो बेटा इस 2 की वैल्यू 30 गुना 2 60। इस 3 की वैल्यू 30 गुना 3 90। देखो, अगर पूर्वी पृथ्वी पे 100 लैंड है और 200 वाटर है, नॉर्थ में 60 है, वाटर 90 है, तो नॉर्थ वाला घटा देंगे क्या? साउथ वाला आ जाएगा क्या? बिल्कुल घटा दो। 100 में से 60 गए 40, 200 में से 90 गए। तो रेशियो कितना आ गया बेटे? 4:11। इस सवाल का उत्तर। मैंने टोटल में से नॉर्थ का पार्ट घटा दो तो साउथ का बच जाएगा कितना? 4:11, जो कि है ऑप्शन नंबर, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, डी ऑप्शन है। क्लियर है? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना आए समझने में। चलो बिल्कुल ठीक है। बहुत प्यारे बच्चे भी। आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अब 90 नंबर। देखो क्वेश्चन पहले लग जाता है। बताइए, 90 नंबर कह रहा है बेटा, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। जितने बच्चे लाइव हैं बेटा कमेंट जरूर किया करो। वीडियो जब ख़त्म हो जाए ऑफलाइन में, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक बाकियों को कैसे पता चलेगा कैसे टीचर है कैसे नहीं है। बिल्कुल कमेंट जरूर किया करो। लाइव में तो आप करते हो, ऑफलाइन में कमेंट जरूर किया करो। जैसे दूसरों को लगे हाँ भाई है कुछ, तो तभी तो जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है आपको, अगर आप डेली पढ़ना चाहते हो तो। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर
blue and yellow color is used in the ratio 4:3 respectively. If in upper half blue ratio yellow is 2:3, then in the lower half blue ratio yellow is. किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले आधे हिस्से में नीले और पीले किस अनुपात में? ये सीजीएल मेंस 2016 में आया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेंटिंग है या एक चित्र है, ये दो हिस्सों में बांटा गया। इस पूरी पेंटिंग में दो हिस्सों की बात की गई थी, किस किस की? ब्लू और येलो। कलर का रेशियो दे रखा है 4:3। ऊपर वाले आधे हिस्से में, ये हाफ हिस्से में है, इसका प्रयोग 2:3। तो नीचले वाले आधे हिस्से में पूछा है कितना होगा, नीचे वाले आधे हिस्से में पूछा है कितना होगा। तो अब मुझे बताओ 4 और 3 टोटल कितना है बेटे? 7। अगर मैं 7 की वैल्यू 70 मान लूँ तो 1 की वैल्यू 10 होगा, तो 4 की आप कहोगे सर 40 और 3 की 4 की 40, आप कहोगे सर 3 की 10 होगा। 10 गुना 3 30 होगा। अगर पूरा 70 है तो आधा हिस्सा 35 होगा और ये भी 35 होगा, तभी पूरा 70 बनेगा, क्योंकि पूरी पेंटिंग को 70 माना 7 से कटने वाली संख्या। और ये पूरी कितनी है? 2 और 3 5। इस 5 की वैल्यू 35 है तो बेटा 1 की वैल्यू 7, तो 7 गुना 2 और 7 गुना 3। 7 गुना 2 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, और 7 गुना 3 करेंगे यहाँ कितना आएगा। अगर पूरी में 40 ब्लू है 30 येलो है और ऊपर वाले हिस्से में 14 ब्लू है और 21 येलो है, तो घटा देंगे नीचे वाले हिस्से का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल घटा दो। 26:9 इस सवाल का उत्तर है। सीजीएल 2016 मेंस में आया था। 26:9 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलो लिख लिया बेटा, लिखिए इसको। बहुत बढ़िया। कमेंट बेटा, मेरा कोई भी टॉपिक प्लेलिस्ट में जाओगे आप, एसएससी की प्लेलिस्ट अलग बनी है, डीएसएसबी की अलग बनी है, आप जाके देखो। अगर आपका क्वेश्चन रुकता है तो मुझसे संपर्क करो, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। शर्त ये मेहनत आपको करनी। मेहनत नहीं सिलेक्शन नहीं, मेहनत है सिलेक्शन है आपका। बात समझ रहे हो ना? चलो बहुत बढ़िया, लिखिए इसको। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर पे। एक एक चीज़ें बिल्कुल प्यार से करा रहा हूँ बेटा, प्यार से आपको पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से। इसके पिछले पार्ट आप सारे देख लेंगे, रेशियो के प्लेलिस्ट बनी हुई है सब चीज़ की। जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको दिक्कत है। नेक्स्ट लिखिए। अ पर्सन ट्रैवल हिज जर्नी बाई ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 4:3:2, but the ratio of its fare is 1:2:4. Then find how much money he spent on bus fare if he spent total 720 rupees. एक आदमी रेल, बस तथा कार द्वारा चलेगी दूरी का अनुपात 4:3:2 है एक आदमी का, जबकि उसके द्वारा चली गई दूरी कि किराए का अनुपात 1:2:4 है। तो बताओ बस के किराए पर उसने कितने खर्च किए यदि कुल खर्च 720 रुपये है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो आप बताइए कितना होगा उसका। शाबाश भी। रेल, बस तथा कार, ट्रेन, बस तथा कार। देखो जब सॉल्यूशन क्वेश्चन दिख जाए तो आपको आंसर भी देना चाहिए। ट्रेन, बस और कार, इसमें किस किस चीज़ का रेशियो दे रखा है? दूरी का और फेयर का। जो डिस्टेंस है उसका रेशियो दे रखा है बेटा 4:3:2, और बेटा फेयर का रेशियो दे रखा है कितना? अब देखेंगे फेयर का रेशियो क्वेश्चन में है 1:2:4। अगर डिस्टेंस को फेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो उसने इतने रुपए खर्च किए होंगे, नहीं किए होंगे? बिल्कुल। तो 4 गुना 1 4, 3 गुना 2 6, 2 गुना 4 8, टोटल 4 6 और 8 18। और 18 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है बेटा कितना? 720।
20, 18 की वैल्यू है 720, तो 1 की वैल्यू 40। पूछा बस पे कितना खर्च किया हुआ, बस पे कितना आता 6, तो 40 गुणा 6 240 रुपीज़ बस पे खर्च किया होगा। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक से एक चीज़ें आपको मिलेंगी, बस शेयर करते जाना है। और सारी प्लेलिस्ट मैंने एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, सबकी बनाई हुई है। आप अपनी प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जाके सर्च करो, आपका सिलेक्शन कहीं से भी नहीं रुकेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। रीजनिंग पूरी पढ़ाई हुई है, रीजनिंग आप देख लोगे तो रीजनिंग भी नहीं रुकनी आपसे। चलिए (92) नंबर देखिए अभी, a इज रेसिप्रोकल ऑफ b³। ठीक है, a बराबर 3 एंड b बराबर 2। इफ़ a इक्वल टू 8/9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। a b के व्युत्क्रमानुपाती है, a b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यदि a बराबर 3 और b बराबर 2, परंतु आगे क्या कह रहा है, यदि a बराबर 8/9 हो तो b कितना होगा। और ऑप्शन दे रखा है 4, 2, 1, 3। बताएं आप, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जो जो बच्चे देख रहे हैं लाइव, मैंने 6 बजे के लिए आज क्लास बोली है, तो बताओ कौन कौन लाइव है और आंसर बताएं, कमेंट करें। शाबाश, मैं वेट करता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ तो कमेंट ज़रूर करनी है आपको लाइव में। 30 सेकंड का समय तो मैं पढ़ने में लगा लेता हूँ, आपको 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है। बताइए, इसमें बोला ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती। ए जो है वो रेसिप्रोकल है बी के क्यूब का, बिल्कुल है। मैंने कहा इसमें बराबर का सिंबल लगाने के लिए किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। ए की 3, बी की वैल्यू 2, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बराबर के 2 की क्यूब होता है 8, तो यहाँ से के की वैल्यू तो आ गई 24। फिर आगे क्वेश्चन में क्या करा बेटा, इसमें क्वेश्चन में आगे बोला है यदि a बराबर 8/9 हो, इसी इक्वेशन में a बराबर 8/9 रखना है, बराबर के b/3। a की जगह 8/9 रखना है। अब b की वैल्यू बतानी, तो k कितना 24 बराबर b³ 8 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, b³ बराबर 9 गुणा 3 27। अब ये 27 किसकी क्यूब होती है, क्यूब से क्यूब कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 3। इस सवाल का उत्तर 3 इज द राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन दे रहा आपका बेटा। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हल्के हल्के क्वेश्चन है। आप तैयारी करोगे तो क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, नहीं करोगे तो कैसे सोल्व होंगे बताओ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा बेटा ले लो। भोकाली आएगी, भोकाली। (93) देखिए 93 क्वेश्चन। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव हुज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर इन द रेशियो 2:1। एक बहुभुज के अंत्य कोणे और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजा कितनी है। एक बहुभुज के अंत्य कोणों और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजा कितनी है। बहुभुज के अंत्य कोण और बाह्य कोणों का अनुपात 2:1 है, तो बहुभुज की भुजा कितनी है बताएं।
क्वेश्चन है, एक बहुभुज है, आप जानते हो बहुभुज किसे कहते हैं, चलो ज्योमेट्री पढ़ाएंगे जब हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, बस इतना समझो। अंतःकोण इंटीरियर एंगल होता है 360/n, और इसकी तुलना किससे करी जा रही क्वेश्चन में, अंतःकोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात। जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं बाह्य कोण वो होते हैं n-2 इंटू 180/n, और बेटा इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:1, यानी रेशियो का मतलब होता है इसके अपोन में ये बराबर है 2:1। तो n से n काट दूँ, 180 से काटा 2 बार, तो बचा क्या 2/n-2 बराबर 2/1, दोनों का अनुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 2 काट दिया, n-2 बराबर 1, तो n बराबर 1 और 2, ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 3 इज द आंसर। तो आपका आंसर नंबर 3 इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। अंतःकोण 360/n, बाह्य कोण n-2 इंटू 180/n, यहाँ से n को n से काट देना, सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। बढ़े आगे। $94 नंबर देखिए बेटा। ए बैग कंटेन ₹150 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन इक्वल नंबर। एक थैले में ₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल रुपए 35 हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। A bag contains ₹1, 50 पैसा 25 पैसा को इक्वल नंबर। If the total amount in the bag is ₹35, then find the number of coins of each type। तो थैले में बताया गया ₹1, 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में, समान मतलब 2:2:2, 1:1:1:1, 3:3 मान लो, 4:4, समान अनुपात में मान लो। थैले में कुल धन ₹35 है। कितना है? ₹35। तो थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? तो बस सिंपल सी बात है भाई, आप बता सकते हो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने बताने आपको, वो बताना आपको। चल बता देते हैं हम आपको, ठीक है। चलो देखो, दो चीज़ दे रखी है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये बराबर मात्रा में मानना आपको। कौन कौन से? ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे। तो हमने मान लिया 1:1:1। अब ज़रा मुझे बताओ पैसे कितने होते हैं ₹1 में? तो आप कहोगे सर 100 पैसे। 50 पैसे में कितने होते हैं? और 25 पैसे में? अगर मैं इनके रुपए बनाऊँ तो यहाँ कितना आएगा? 100 × 1 100, 50 × 1 और 25 × 1 25। रेशियो बनाओ, टोटल रुपए कितने आ गए? 4:2:1 का मतलब 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 35 दे रखी है, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी यूनिट हो गई? 5 हो गई। तो ज़रा मुझे बताओ 4 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू और 1 की वैल्यू 5। अगर ₹20 सारे एक के सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे? अगर ₹10 हैं सारे 50 पैसे के सिक्के, ₹10 में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो आप कहोगे सर 2 से गुना कर दो, क्योंकि सारे अनुपात तो बराबर आना चाहिए। ₹5 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 5 × 4 कर देंगे, 20 को। तो आंसर कितना आएगा? 20 20 20। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका 20 आएगा, जो कि दे रखा है किस में? बी ऑप्शन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉइन्स के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं आपको, चिंता ना करें आप। क्लियर है ना? अरे क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया।
95 नंबर। ₹180 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसा 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई वाह, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो या मैं बताऊं? बताओ। चलो मैं बताता हूँ। बक्से में कह रहा है ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के। वही नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करें हम, बेटा कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 2:4 3:4। अगर मैं रुपीज़ की बात करूं, पहले तो पैसे बना लूँ मैं इसके। ₹1 में कितने पैसे? आप कहोगे सर 100 पैसे। 50 पैसे में कितने पैसे? 50 पैसे। 25 पैसे में कितने पैसे? 25 पैसे। अगर मैं रुपीज़ बनाना चाहूँ तो 2 गुना 100 कितना होगा? 3 गुना 50 कितना होगा? और 4 गुना 25 कितना होगा? 50 से काट दिया, 4 बार, 3 बार, 2 बार, टोटल कितना है? 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? टोटल रुपीज़ 180। तो भैया 1 की वैल्यू 20। 50 पैसे के सिक्के पूछेगा, रुपए पूछता तो 20 गुना 3 60 रुपये। आंसर नहीं आया 60, ये रुपए आए हैं। सिक्के पूछे तो 60 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ₹1 में 2 होते हैं, तो 60 रुपये में कितने सिक्के होंगे? तो 120 कॉइन्स होंगे। इज द राइट आंसर। 120 कॉइन्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चले नोट कीजिए आप इसको। बताया मिस, शाबाश, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं बाहर से लाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? चलो, ये जो मेरी 30 मिनट की वीडियो है, अब देखोगे तो इसको ऑटोमेटिक 1 घंटा मिलता है आपको देखने में, तो उसको ध्यान से नोट कर करके देखा करो बेटे। 96 नंबर। 96 क्या कहता है? ₹30 कंटेंट इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:3। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। एक बक्से में 30 रुपये है जो कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बताओ भाई कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल रुपये 30 है जो कि है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। किस किस रूप में है? 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। कॉइन्स का रेशियो 1:2:3। तो ज़रा मुझे रुपीज़ बताओ कितना आएगा। पैसे तो दे ही रखे हमारे पास ऑटोमेटिक ही, 25 पैसे में 25, 10 पैसे में 10 पैसे, 5 पैसे में 5 पैसे। रुपीज़ कितना आएगा? 25 गुणा 1 25, 10 गुणा 2 20, 5 गुणा 3 15। रेशियो बनाओ, 5 से काटा, 5 4 3। टोटल कितना हुआ? 12 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन में कितने रुपए दे रखे बेटा? 30 रुपये। तो ज़रा मुझे 1 यूनिट की वैल्यू बताओ। 6 से काटा,
एक की नहीं आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/2 रुपये। और बताना है कि इसको आपको 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के रुपए कितने थे 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 पैसे में रुपए होंगे 7.5, 15/2 का मतलब 7.5 रुपये। रुपए नहीं पूछे उसने, कॉइन्स पूछे। तो आप बताओ 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे 20, 1 रुपये में 20 सिक्के होंगे, तभी 5 पैसे 5 पैसे 20 बार मिलाओगे 1 रुपया बनेगा। तो 7.5 रुपये में कितने हो गए, तो आपको हो गए सर 15 रुपये हो गए। 1 रुपये में 20, तो 7.5 में होंगे 150 सिक्के, कॉइन्स पूछे ना, तो 150 कॉइन्स हो जाएंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? चलिए, बाकी हम इस क्वेश्चनों को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको डेली वीडियो देनी है तो हम डेली देंगे। अब आपको आज से हमने शुरुआत कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दिया बेटे, वीडियो का टाइमिंग कर दिया हमने 6 बजे का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अब आपको 6 बजे वीडियो मिला करेगी रोज़। क्लियर है? चलो।